अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उरहान सीरीज के अगली नई एपिसोड में खुश आमदीद। नाजरीन, हर बार की तरह इस बार भी हम इस एपिसोड की तमाम अक़सात आज ही के दिन अपलोड कर देंगे, तो जुड़े रहिए उमर एक्सप्लेन के साथ। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि काई कबीले के सरदारी खेमे में अलाउद्दीन साहब और मलहून खातून उस्मान साहब के पास मौजूद होते हैं और अलाउद्दीन उस्मान साहब को कुछ खिला रहा होता है। मलहून कहती है, आपको शिफा मिले हजूर, और फिर कहती, अल्लाह का शुक्र है, अब आप पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं, है ना हजूर। उस्मान साहब कहते, मैं ठीक हूँ खातून, सलामत रहो। इस दौरान बाहर दाखिली दरवाजे पर ड्रम बजने की आवाज आती है तो जरकुतै साहब अपने घोड़े पर सवार हुए परेशानी की हालत में कबीले में दाखिल होते हैं। कासिम और सुलेमान भी उनको देखते हुए उनकी जानब भागते हैं। इधर जरकुतै परेशानी की हालत में अपने घोड़े से नीचे उतरता है तो आइकुत जरकुतै से कहता, जरकुतै साहब, आप अच्छी खबर के साथ आए होंगे इंशाल्लाह। तो जरकुतै परेशानी की हालत के साथ आइकुत के कंधों पर हाथ रखता है और कहता, सबसे पहले उस्मान साहब को सुनने की जरूरत है, और सरदारी खेमे की जानब रवाना हो जाता है। तो आइकुत परेशान हो जाता है जबकि कासिम और सुलेमान भी परेशान हो रहे होते हैं। और फिर अंदर खेमे में जरकुतै पूछता, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हजूर। इजाजत मिलने के बाद जरकुतै खेमे के अंदर दाखिल होता है। जरकुतै को देखकर उस्मान साहब कहते हैं, जरकुतै, मेरे जरकुतै, तुम खुशखबरी लाए होगे इंशाल्लाह, क्या हम जंग जीत गए। तो जरकुतै घुटनों के बल आ जाता है और बताता है, दुश्मन तादाद में हमसे ज्यादा था हजूर, हमने जमीनी हालात को अपने हक में मोड़ने की कोशिश की, हमने उस वादी का रास्ता भी बंद कर दिया जहां से कुफ्फार भाग सकते थे, लेकिन। तो उस्मान साहब पूछते, लेकिन क्या जरकुतै। जरकुतै कहता, एक तूफान सा टूट पड़ा हजूर, दुश्मन पूरी रफ्तार से हम पर टूट पड़ा। मैंने कहा अब खत्म है। और नाजरीन, जरकुतै वो मंजर बताता है जहां पर पिछली एपिसोड खत्म हुई थी। उरहान साहब अपने सिपाहियों के हमरा हेक्टर की फौज के सामने मौजूद थे और फिर हेक्टर जैसे ही अपनी फौज को इशारा करता है तो उसकी फौज और सिपाही अपने घोड़े भगाते हुए उरहान साहब की जानब भागते हैं और बरक रफ्तार के साथ उरहान साहब और काई सिपाहियों की जानब आ रहे होते हैं। और फिर उरहान साहब अपने सिपाहियों को इशारा करते हैं तो दो काई सिपाही जो के साइड पर मौजूद होते हैं वो एक मशीन के जरिए रस्सा दूसरी जानब दे मारते हैं तो हेक्टर की फौज उस रस्से से आ टकराती है। घोड़े उस रस्से के साथ जैसे ही लगते हैं औंधे मुंह जमीन पर आ गिरते हैं और इसी की देखा देखी पीछे भी आने वाले तमाम घोड़े एक दूसरे के ऊपर आ गिरते हैं। ये मंजर देखकर हेक्टर गुस्से से कहता, लानत हो। और फिर इसके बाद उरहान साहब और उनके जानबाज सिपाही अपने अपने घोड़ों से नीचे उतर आते हैं। और फिर हेक्टर फ्लादियोस और आर्मागेदोन से कहता है कि तुम दाएं और बाएं पहाड़ों पर कब्जा करो, चलो सूरमाओ, मेरे साथ लड़ो। ये कहते साथ ही वो नीचे उतर आता है जबकि फ्लादियोस और आर्मागेदोन दाएं और बाएं जानब रवाना हो जाते हैं। और फिर हेक्टर जैसे अपनी फौज को हुक्म देता है हमला करो तो उसके सिपाही उरहान साहब की जानब भागना शुरू कर देते हैं। इस दौरान एक काई सिपाही अपने तीर को आग लगाकर छोड़ देता है और वो आग जैसे ही जमीन पर पड़े तेल पर जा लगती है तो वहां एकदम आग लग जाती है और ऊपर से भाग कर आने वाली फौज को आग लगना शुरू हो जाती है और वो तमाम सिपाही आग में झुलसना शुरू हो जाते हैं। और फिर इधर उरहान साहब कहते हैं, शाबाश सिपाहियों, बोरसा के लिए, हमारे शहीदों के लिए शाबाश, चलो। और फिर उरहान साहब और बाकी काई सिपाही हेक्टर और उनके सिपाहियों की जानब भागते हैं और दोनों अतराफ के सिपाही एक दूसरे पर हमलावर हो जाते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। उरहान साहब हेक्टर से लड़ना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर उनके दरमियान मुकाबला जारी रहता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं। लड़ते लड़ते उरहान साहब बड़ी चालाकी और महारत के साथ हेक्टर का खंजर निकाल लेते हैं और फिर हेक्टर जैसे ही उरहान साहब पर अपनी तलवार से हमलावर होने लगता है तो उरहान साहब घूमकर वो खंजर उसके जिस्म में घोंप देते हैं और उसे धक्का देते हैं। हेक्टर अपने जिस्म पर निकल रहा खून देखता है लेकिन उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं होता और वो अपने जिस्म से वो खंजर निकाल लेता है। जबकि इधर उरहान साहब हेक्टर के सिपाहियों से लड़ना शुरू कर देते हैं और हेक्टर भी काई सिपाहियों से लड़ना शुरू कर देता है और कुछ सिपाहियों को शहीद कर डालता है। जबकि उरहान साहब भी हेक्टर के सिपाहियों को जहन्नम वासिल करते ही चले जा रहे होते हैं। और जरकुतै ये सारा मंजर उस्मान साहब को बता रहा होता है और कहता है वो ऐसे पलट कर हमला करने लगे जैसे उन्होंने अकाब के पंजों में फंसा शिकार निकालना हो। लेकिन बाएं बाजू पर शाहीन शाह साहब और औची साहब मौजूद थे। वहां भी एक तूफान उठ खड़ा हुआ और हमें वो मंजर दिखाया जाता है जब आर्मागेदोन अपने सिपाहियों के हमरा बाएं पहाड़ी की तरफ आ रहा होता है जहां शाहीन शाह साहब औची साहब अपने सिपाहियों के हमरा उनका इंतजार कर रहे थे। और फिर आर्मागेदोन और उसके सिपाही जैसे ही थोड़ा करीब आते हैं तो शाहीन शाह साहब और बाकी तमाम सिपाही अपने तीरों की बरसात उन पर कर देते हैं और तीर लगने से बहुत से सिपाही जहन्नम वासिल हो जाते हैं। और फिर आर्मागेदोन अपने
सिपाहियों को कहता आगे बढ़ो, जबकि इधर शहनशाह साहब और उनके सिपाही भी आगे बढ़ते हुए उन पर हल्ला बोल देते हैं और उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। और फिर जरकुतै उस्मान साहब को बताता है उरहान साहब के पास दुश्मन के हर हमले का जवाब था। इस बार दुश्मन दाएं बाजू की तरफ मुड़ा, लेकिन वहां बुरहान साहब और उनके सिपाही मौजूद थे। और नाजरीन हमें वो मंजर दिखाया जाता है जब दाएं पहाड़ी की जानब बुरहान साहब अपने सिपाहियों के हमरा ऊपर मौजूद थे और जैसे ही वो हेक्टर के सिपाहियों को देखते हैं तो कहते हैं पत्थरों को नीचे गिराओ। तो ऊपर मौजूद तमाम सिपाही बड़े बड़े पत्थर धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं और नीचे भाग कर आने वाले सिपाही उन बड़े बड़े पत्थरों के नीचे आना शुरू हो जाते हैं और उनके नीचे पिसना शुरू हो जाते हैं। बड़े बड़े पत्थर ऊपर आ गिरने की वजह से बहुत से सिपाही वहीं पर जहन्नम वासल हो जाते हैं। और फिर इसके बाद बुरहान साहब अपनी तलवार निकालते हुए कहते हैं किसी को जिंदा मत छोड़ना, जबकि फलादियोस भी उनके पीछे पीछे होता है। और इस तरह हेक्टर के सिपाही बुरहान और बाकी कई सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं और वो सब एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। कई सिपाही बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करते हैं और उन सबको एक एक करके जहन्नम वासल करना शुरू कर देते हैं। फलादियोस भी लड़ते लड़ते मौका मिलते साथ ही हेक्टर के सिपाहियों को जहन्नम वासल कर रहा होता है, जबकि बुरहान साहब भी अपने सामने आने वाले हर एक सिपाही को जहन्नम वासल करते ही चले जा रहे होते हैं। और फिर अपनी तलवार बुलंद करते हुए कहते हैं सर एक तरफ होना चाहिए और जिस्म दूसरी जानब होना चाहिए, अल्लाह अकबर। जबकि इधर शामिल भी अपने कुल्हाड़े और तलवार का जारहाना इस्तेमाल करते हुए हेक्टर की फौज पर क़यामत ढा रहा होता है। तैमूर बोगा भी अपनी बहादुरी के साथ और अपने कुल्हाड़े को इस्तेमाल करते हुए हेक्टर के सिपाहियों को जहन्नम वासल करता ही चला जा रहा होता है। नीज हर एक कट रहा होता है। और फिर फलादियोस भी जब हेक्टर के सिपाहियों को जहन्नम हासिल कर रहा होता है तो लड़ते लड़ते उसकी तलवार बुरहान की तलवार से आ टकराती है। और फिर बुरहान अपनी तलवार पीछे हटा लेता है और कहता है तुम एक बाइज्जत आदमी हो फलादियोस, बिल्कुल अपने बाप की तरह, तुमसे यही तवक्को थी। और अपना हाथ फलादियोस की जानब बढ़ाता है, लेकिन फलादियोस उससे हाथ नहीं मिलाता और कहता अब से बाकी तुम्हारा काम है, मैं एहतियातन मंजरे आम से गायब हो रहा हूँ। और ये कहकर फलादियोस वहां से रवाना हो जाता है, जबकि बुरहान अपना हाथ नीचे कर लेता है और फिर सिपाहियों से मुखातब होकर कहता शाबाश सिपाहियों, अभी खत्म करने के बहुत से कुत्ते मौजूद हैं। तो एक सिपाही कहता आज हम सबको दफन कर देंगे इंशाल्लाह बुरहान साहब। दूसरा सिपाही भी कहता है अल्लाह के हुक्म से। और फिर सब सिपाही अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए आगे बढ़ते हैं। और फिर इधर जरकुतै उस्मान साहब को सारी कहानी बताते हुए कहता है मुख्तसरन हजूर हेक्टर की फौज तबाह बर्बाद हो गई और खुश होता है। ये सुनकर उस्मान साहब, अलाउद्दीन साहब और मलहून खातून भी खुश होते हैं। इस दौरान कासम और सुलेमान भी दरवाजा खोलकर जरकुतै की बातें सुनना शुरू कर देते हैं। जरकुतै बता रहा होता है सूरमा अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे में खलत मलत होने लगे और वादी के दूसरे सिरे पर जहाँ से वो भागना चाहते थे बजाते खुद मैंने उनका इस्तकबाल किया। और हमें वो मंजर दिखाया जाता है जब हेक्टर की बाकी रह जाने वाली फौज जब वादी की दूसरी जानब भाग रही थी तो जरकुतै तुरान अपने सिपाहियों के हमरा उनके सामने आ गए थे और उनका रास्ता रोक लिया था। और जरकुतै जोर जोर कर हंस रहा था और कहता है एक भी सुरमा जिंदा नहीं बचेगा। और सब हैदर अल्लाह हक है अल्लाह कहते हुए उन पर टूट पड़े थे और जरकुतै अपनी दोहरी तलवार चलाते हुए उन सबको जहन्नम वासल करना शुरू हो गया था। और फिर ये सब सुनने के बाद उस्मान साहब जरकुतै से पूछते हाँ तो उरहान वो हेक्टर के आमने सामने था। इस दौरान दरवाजा खोलकर सुलेमान और कासम भी अंदर आ जाते हैं। कासम पूछता इसके बाद क्या हुआ है जरकुतै साहब, जरा हमें भी बताएं, हमें तो जसद से निकालें। उस्मान साहब कहते मेरे पोते ठीक कह रहे हैं, बताओ जरकुतै। तो जरकुतै कहता है इसके बाद बहुत कुछ हो गया। और हमें वो मंजर दिखाया जाता है जब उरहान साहब आबोताब के साथ हेक्टर की फौज पर क़यामत ढा रहे थे और आने वाले हर एक सिपाही को जहन्नम वासिल करते ही चले जा रहे थे। और इधर हेक्टर भी कुछ इक्कीस सिपाहियों को शहीद करता है लेकिन जख्मी हो चुका होता है और फिर वो वहां से भागना शुरू कर देता है और बहुत ही जल्द अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से घोड़ा भगा ले जाता है। जबकि उरहान साहब उसे भागता हुआ देखते हैं तो वो भी फौरन घोड़े पर सवार होते हैं और हेक्टर के पीछे अपना घोड़ा भगा देते हैं। जबकि इधर शहनशाह साहब आर्मागेदोन और उसके सिपाहियों के साथ लड़ रहे होते हैं और शहनशाह साहब आर्मागेदोन से लड़ते हुए उसे जमीन पर गिरा देते हैं और उसके जिस्म पर बैठकर उस पर मुक्कों और घोंसों की बरसात करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मौत तुम्हारे लिए निजात है, तुम्हारे लिए मुझसे कोई निजात नहीं है। और जोर जोर कर उसे पीटना शुरू कर देते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।